एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा का 19वां जिला झज्जर जिला दर्शन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले हम 18 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं और आज है 19वां जिला। तो झज्जर जिला ये किस किस के साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है सीमा चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक, इन सभी से सीमा बनाता है। तो ये टोटल 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और इसका अस्तित्व 15 जुलाई 1997 को आया था। रोहतक से इसको अलग किया गया था और इस समय मुख्यमंत्री थे बंसीलाल लेघा। इसका क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 4: झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और बादली। झज्जर यहाँ की रिजर्व सीट है और 22 जिलों में एकमात्र जिला जिसके नाम पर रिजर्व सीट है तो ये है एकमात्र जिला झज्जर, यानी कि एक ऐसा जिला जो उसका नाम है और वहाँ की विधानसभा सीट का भी सेम नाम है और वो रिजर्व है, तो एकमात्र है झज्जर जिला। और हरियाणा का ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है तो ये है कुरुक्षेत्र जिला। बाकी सभी जिलों के नाम पर विधानसभा सीट हैं कुरुक्षेत्र जिले को छोड़कर। यहाँ की तहसील की संख्या है 5: झज्जर, बेरी, बादली, बहादुरगढ़ और एक है मातन हेल। यहाँ की उप तहसील एक है साल्हावास। पुराना नाम होता था छज्जू नगर और छज्जू नगर से ही इसका नाम पड़ा झज्जर। और यहाँ के उपनाम क्या क्या हैं, यानी कि झज्जर को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं शहीदों का शहर, झज्जरी व सुराही का शहर, क्योंकि यहाँ पर मटका बनाया जाता है जिसकी कम चौड़ाई वाला मुंह होता है जिसे कहते हैं सुराही। तो झज्जरी व सुराही का शहर भी इसको कहते हैं। नामकरण, इसका नामकरण होता है झोजू गहलावत के कारण या छज्जूराम जाट के कारण। तो इन दोनों का नाम ही आता है कि छज्जूराम जाट या झोजू गहलावत के कारण इसका नाम पड़ा झज्जर। तो ये दोनों ही मान्यताएं हैं। संस्थापक में भी दो मत हैं। एक मत है कि छज्जूराम जाट ने इसकी स्थापना की और एक मत है झोजू गहलावत के अनुरोध पर मोहम्मद गौरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग। तो उद्योग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है झज्जर के औद्योगिक शहर, जहाँ पर उद्योग हैं बहादुरगढ़, बादली। और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पार्ले जी बिस्कुट उद्योग बहादुरगढ़ में। सूर्या रोशनी बल्ब ये भी बहादुरगढ़ में। योकोहामा टायर उद्योग ये भी बहादुरगढ़ में, जो एक जापान की कंपनी है। और गुड ईयर टायर उद्योग ये वल्लभगढ़ में है। और रिलैक्सो चप्पल उद्योग ये बहादुरगढ़ में। लिबर्टी चप्पल उद्योग करनाल में। हवाई चप्पल महेंद्रगढ़, बाटा चप्पल फरीदाबाद और रिलैक्सो चप्पल बहादुरगढ़। तो हरियाणा के 2 टायर हैं, योकोहामा टायर उद्योग ये बहादुरगढ़ में और गुड ईयर टायर उद्योग वल्लभगढ़ में। और 4 प्रकार की चप्पल है। लिबर्टी चप्पल करनाल में हमने पढ़ी थी, जिसका विदेशों में भी निर्यात होता है। हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में, बाटा चप्पल फरीदाबाद और रिलैक्सो चप्पल ये है बहादुरगढ़। सैनिटरी या प्लास्टिक का सामान यानी कि प्लम्बर इत्यादि का सामान, प्लास्टिक पाइप एटसेट्रा ये उद्योग है बहादुरगढ़ में। लोहे के पाइप उद्योग ये है हिसार में, इसलिए हिसार को कहते हैं स्टील सिटी। यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिर, कुत्ताबड़ गांव जिसका नाम रखा गया है प्यार नगर ये सिरसा में है। और ठाकुर द्वार मंदिर ये कुतानी गांव में है। रुडमल मंदिर बेरी गांव झज्जर में है। अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी इसको कहते हैं। भीमेश्वरी मंदिर बेरी झज्जर में है। माता कुल देवी को समर्पित है और इसका निर्माण गांधारी के द्वारा करवाया गया था। हरियाणा सरकार के द्वारा इस मंदिर के नाम पर एक श्राइन बोर्ड भी बनाया गया है। भीमेश्वरी मेला ये बेरी गांव में लगता है। पशुओं का मेला जहाजगढ़ जिसे जॉर्ज थॉमस ने बसाया था, तो जॉर्जगढ़ या जहाजगढ़ में लगता है पशुओं का मेला। और जॉर्ज थॉमस ये आइलैंड से आने वाला एक समुद्री लुटेरा था। हरियाणा के लगभग 1200 गांवों पर अधिकार करते हुए उन पर शासन करने के लिए 1797 में हांसी को अपनी राजधानी भी बनाया था। गरीबदास का मेला ये छुड़ानी गांव में लगता है। वीरेंद्र सहवाग का जन्म यहीं पर हुआ था। 18वीं सदी में हरियाणा के प्रसिद्ध संत थे गरीबदास।
मेला श्याम जी दुबलधन माजरा झज्जर में लगता है और बच्चों के मुंडन हेतु ये काफ़ी फेमस है। अब हम देखेंगे यहाँ की शिक्षा एवं संस्थान जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये झज्जर में है और जवाहर नवोदय विद्यालय ये किलोई गांव में है। पर्यटन स्थल प्रतापगढ़ फार्म, ये झज्जर में है। रतनगढ़ फार्म झज्जर में। भिंडावास झील भिंडावास गांव में और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि यही है। टापुओं व पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है और 250 प्रकार के पक्षी यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इसको सुंदर झील के नाम से भी जानते हैं। सैनिक स्कूल मातन हिल गांव में बन रहा है, जो हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल होगा और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल 1961 में इसको स्थापित किया गया। दूसरा है रेवाड़ी में और तीसरा मातन हिल झज्जर में बन रहा है। जहां आराबाग खेल स्टेडियम ये झज्जर में है, जिसका नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में। काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में और कांच की मस्जिद ये है रोहतक में। और काजी की मस्जिद का निर्माण हाफिजुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। पुरातत्व संग्रहालय ये झज्जर में और हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा किए गए थे। बुआ का गुंबद है ये झज्जर में और बुआ कुमारी मंदिर ये कुमारी गांव हिसार में है। मुस्तफ़ा कलोल की बेटी थी बुआ और इसी का गुंबद है जिसे कहते हैं बुआ का गुंबद। छुडानी धाम छुडानी गांव में है और झज्जर में है ये भी और संत गरीबदास जी से संबंधित है। अब हम देखेंगे झज्जर के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। पंडित बस्ती राम ये खेड़ी सुल्तान गांव से संबंधित है और ये समाजी थे। पंडित श्री राम शर्मा ये स्वतंत्रता सेनानी और लेखक थे और इनकी एक बुक भी है। इनकी 2-3 बुक हैं, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा इनको कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर को और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा ये कहते हैं पंडित श्री राम शर्मा को। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। 1977 से 80 तक ओडिशा के राज्यपाल रहे। 1980 से 84 मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और सावित्री कुंज का निर्माण इन्होंने राजभवन भोपाल में करवाया था। सावित्री इनकी पत्नी का नाम था। प्रोफेसर शेर सिंह ये पूर्व रक्षा मंत्री हैं। दलबीर सिहाग बिशनवास गांव झज्जर से संबंधित पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। बजरंग पुनिया खुंडन गांव से संबंधित प्रसिद्ध रेसलर हैं। कनिष्का धनखड़ पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं। वीरेंद्र सहवाग छुडानी गांव से संबंधित पूर्व क्रिकेटर और पहली बार टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने लगाई थी मुल्तान में, इसलिए इनको मुल्तान का सुल्तान भी कहते हैं। विस्फोटक बल्लेबाज इन्हीं को कहते हैं नजफगढ़ का नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तीसरे हरियाणवी व्यक्ति हैं। और पहले कौन थे? मंसूर अली खान पटौदी और दूसरे थे कपिल देव। मनु भाकर गोरिया गांव से संबंधित है, झज्जर से प्रसिद्ध शूटर हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते और एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता पहली भारतीय महिला बन गई हैं। संत गरीबदास इनका जन्म हुआ था 1717 में, मृत्यु 1778 में। 18वीं सदी के सुप्रसिद्ध संत थे, निर्गुण राम के उपासक थे और इनकी रचना ग्रंथ साहिब में जोड़ते थे। इनकी दो लड़कियां और 4 लड़के थे, टोटल 6 संतान थी। नेक्स्ट व्यक्तित्व है जैतराम। 25 पुस्तकों की रचना इन्होंने की थी और इन 4 लड़कों में से एक ही थे जैतराम। संत गरीबदास के ये बेटे थे और इनकी रचना है अमृतवाणी। और सप्ताह के 7 दिन का यूज़ कैसे किया जाए इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। सुनील डवास ये कबड्डी कोच थे और यहाँ पर हमारा झज्जर जिला होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप स्क्रीन पर टच करके प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।